दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, समय बचाने के लिए बच्चों उन क्वेश्चनों को मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब हम बारी बारी से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इनके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 तथा ए बड़ा है बी से। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है आप लोगों को। देखिए, आपको साइन ए माइनस बी का मान दे रखा है 1/2 और कोस ए प्लस बी का मान दे रखा है 1/2। और इस चीज में आपको एक खास बात याद रखी है कि जो ए का जो वैल्यू है वो वी के वैल्यू से ज्यादा है। ए का जो मान है वो वी के मान से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ए तथा वी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए और वी की वैल्यू निकालनी है सवाल से, ठीक है। और याद रहे कि ए का जो मान आएगा वी के मान से ज्यादा आएगा। अभी हम सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। और ये जो देखिए क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में 2019, 2020, 2023, 2024 यानी काफी बारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यानी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लगाते हैं किसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसानी क्वेश्चन, देखिए एक बार वीडियो देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ऐसी कॉपी कर दीजिए। क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर बच्चों आपको दे रखा है 1/2। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अब देखिए, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि साइन के फंक्शन में जो 1/2 मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, ये जो आपका 1/2 होता है ना बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है जिसमें एंगल की वैल्यू दे रखी होती है, तो जो 1/2 है ना, वो साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 के बराबर होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये जो 1/2 है, नेक्स्ट लाइन में हम इस 1/2 को हम क्या लिख देंगे, साइन 30 लिख देंगे। तो क्या फायदा होगा इस चीज से, देखिए ये होगा साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन 30। क्या हो जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरा। तो यहाँ से साइन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा ए माइनस के वी इजिकल टू आपका 30 बचेगा। और इसको हम समीकरण नाम देंगे 1। ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। क्लियर आप लोग को मेरा। अच्छा, कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने 1/2 साइन 30 के बराबर होता है। हमने साइन क्यों लिखा, क्योंकि इधर वाले फंक्शन में साइन चल रहा है, ठीक है। तो 1/2 होता है साइन 30 के बराबर। हमने इस 1/2 को साइन 30 लिख दिया, ठीक है। साइन तो साइन कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बराबर 30 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट क्या देखिए, अगली इन्फॉर्मेशन थी कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो आप इसको लिख लेते हैं। देखिए आगे रखा है कोस ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है, ये भी। अब देखिए वो आपको समझना पड़ेगा। अब कोस वाले फंक्शन में 1/2 किसका मान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोस जो 1/2 होता है, जो 1/2 होता है कोस वाले फंक्शन में, ठीक है, वो होता है कोस 60 का मान। कोस 60 का मान होता है, ये बात याद रखें, ठीक है। यानी कहने का मतलब साइन 1/2 साइन में 30 का मान होता है, साइन 30 का, लेकिन कोस वाले फंक्शन में जो 1/2 होता है वो कोस 60 का मान होता है, ठीक है। तो इस वाले 1/2 को हम कोस 60 दे देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कोस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों कोस 60 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो यहाँ से कोस बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर बचेगा 60। कितना बचेगा बच्चों, 60 बचेगा। और ये समीकरण बच्चों 2 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देते हैं और यहाँ से ए और बी के मान निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्लियर है। चलिए दोनों समीकरणों को उतार दीजिए। ये क्या, a माइनस बी बराबर 30, ये देखिए है a माइनस बी बराबर बच्चों 30 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है। दे रखा है a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। मैंने दोनों समीकरणों को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है।
अब देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ बी के आगे माइनस है, यहाँ बी के आगे प्लस है, ठीक है, यानी साइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे केस में समीकरणों को जोड़ा जाता है, तो लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर, जोड़ने से क्या फायदा होगा हम लोगों को, अभी देखते हैं जरा। जोड़ने पर तो यहाँ माइनस के भी प्लस के बीच में बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे तो 45 बार कट जाएगा बच्चों। कितना कट जाएगा, 45 बार। यानी ए का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ए का मान आ गया 45 अंश, लेकिन ने पूछा ए तो तभी, यानी बी का मान भी आपको बताना पड़ेगा। तो ए का जो मान है, चाहे तो समीकरण 1 में लिख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, दोनों से ही आप बी का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए कैसे मान रखा जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। समीकरण 2 क्या, a प्लस बी बराबर 60 है, तो ए का मान कितना, ए का मान हम निकाल चुके 45, तो 45 प्लस बी का मान हम निकालेंगे, 45 प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अब अगली लाइन में 60 हो जाएगा, घट जाएगा, तो एक फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा v इक्वल टू हो जाएगा बच्चा आपका 60, तो यही आ गया। इधर 45 घट जाएगा जाके, इधर 45 है ना ये ए का मान, तो ये माइनस के बच्चे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू बच्चा आएगा आपका 15 अंश। कितना आएगा, 15 अंश आएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना था, 45 अंश, बी का मान कितना है, 15। तो यही आपसे पूछा था इसने, ए और बी की वैल्यू पूछी थी, ए की और बी की वैल्यू पूछी थी। इन्हें कहा था कि ए का मान ज्यादा आएगा, ए का मान ज्यादा है, बी का मान कम है। तो आप देखो लो, ए का मान 45 है, बी का मान कम है, यानी 15 है। ये भी आप समझ में आ रहा होगा, 45 से 15 कम ही होता है। तो ये इसका पूरी तरीके से सोल्यूशन बच्चों हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से हम इसको हम बच्चों रब कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम अब सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो हाइट है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, बिल्कुल ठीक है। यदि कण 13 सेंटीमीटर हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब कण और आधार ही होते हैं, ठीक है। तो कण का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर हो, तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी आपको आधार और लंब बताना है, क्योंकि कण आपको ऑलरेडी दे रखा है सवाल के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास बच्चे एक ये समकोण त्रिभुज है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ये एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, नाम देते हैं इसका ए बी और ये सी, क्लियर है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक भुजा हमको दे रखा है, कण दे रखा है कितना, ये 90 समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 होता है, 90 सामने कण होता है, तो ये 13 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब इन्हें क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई होती है लंब, है ना, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। लेकिन आधार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आधार कितना है, ऊंचाई के बारे में इन्फॉर्मेशन है क्या, कि ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ठीक है। वो कण दे रखा तो आपको 13, लेकिन आधार के बारे में कोई कुछ बताया नहीं कि आधार कितना है। तो जो जिस साइड के बारे में कोई जिक्र नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले उसी को माना जाता है। तो हमने मान लिया जो आधार है वो एक्स है, कितना बच्चों, एक्स है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अगर ये एक्स है, ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो फिर ये x माइनस 7 हो जाएगा। ये कहते हैं बच्चों x माइनस 7 हो जाएगा, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, क्लियर। तो उन्होंने ये कहा ना कि ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर का, तो x से 7 कम हो गया वो। अगर वो कहता अधिक है तो हम यहाँ पे प्लस कर देते। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। चलिए अब हम देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे करना है हमें, इसमें नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए देखिए क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कण का स्क्वायर, तो कण कितना हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारे पास क्या बच्चों x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारे पास कितना x माइनस 7 है,
तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरे पास? 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 कितना आता है? 169 आता है। 13 का और 169 होता है बराबर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस, लेकिन हाँ ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b होता है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? x का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो, बी का मान कितना? 7, तो होता है बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बी का कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। माइनस क्या होता है बच्चे? 2ab होता है, तो 2 ये आ गया। ए का मान कितना है इसमें? ए का मान x है और बी का मान कितना है? 7 है, तो बी का मान चाहिए 7 हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ये 169 बच्चे ऐसा जाएगा, 169 इजिकल टू एक एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स स्क्वायर, ये तो बच्चे 2x स्क्वायर हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? प्लस 49 माइनस के 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 14x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इसको हम द्विघात समीकरण का रूप देंगे। क्या रूप देंगे? द्विघात समीकरण का रूप, यानी उसके एक साइड में जीरो चलना चाहिए, या तो इधर जीरो या फिर इधर जीरो। तो हम इधर जीरो दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे ध्यान से समझेंगे। ये क्या? देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस कितना है ये 49 माइनस के 14x। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 169, और इधर हमने क्या दिखाएंगे? जीरो। हालांकि जीरो इधर अच्छा लगेगा नहीं साइड में है ना, तो हम जीरो उधर दिखा दिया। ठीक है, तो ये जगह हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 169 से आप कितना घटाएंगे? 49 घटाइए। ठीक है, तो पहले हम इसको 14x को लिख देते हैं। 14x बच्चों ये आ गया, तो 9 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? जीरो बचेगा। ठीक है, 16 में से आप 4 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। कितना बचेगा बच्चों? 120 बचेगा। कितना बचेगा? 120 बराबर कितना आ गया? ये जीरो आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब इस पूरी समीकरण में ना 2 से भाग कर दो तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देखिए 2 से काट दीजिए, इसको भी 2 से काट दीजिए, इसको भी 2 से काट दीजिए, इसको भी 2 से काट दीजिए। क्या होगा देखिए इससे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ से इसको काटिए, 7 2 सत्ते 14, तो 7x बचेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 7x हो जाएगा। इसको आप काटेंगे 2 छंग 12, यानी ये जीरो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 60, तो माइनस के कितना आएगा बच्चों? ये 60 आएगा। कितना आएगा? 60, और 2 से जीरो को भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्लियर है आप लोग को मेरे पास? तो फाइनली जो समीकरण हमारे पास बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। अब 60 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 60 आता है, 12 पंजे 60, और 12 में से जब 5 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चल देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आगे। ठीक है, ये देखिए क्या बनेगा? देखिए इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया। क्लियर आप लोगों को? क्या ये देखिए, हाँ तो कितना है बच्चों? ये आपका 7x, सॉरी 12 पंजे 60, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? और ये x बच्चों आपका ये होता जाएगा, माइनस का 60 ये आ जाएगा। यानी 60 को हमने गुणनखंड कर दिए। 60 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 60 को हम लिख सकते हैं ना क्या? 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 ही बचेंगे। क्लियर है? तो इस 7 को मैंने क्या लिख दिया? 12 माइनस 5 लिख दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बराबर आपका जीरो चल रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कराइए, x गुणा 12 से कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों 12x हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, x गुणा 5 से कराएंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस के 60 बराबर जीरो हो जाएगा। अब दो का जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस जोड़े में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों हमने x कॉमन कर दिया, एक x बचेगा यहाँ पे, x माइनस के यहाँ से बच्चों 12 बच जाएगा। कितना बचेगा? 12। अच्छा 5 से 60 कट जाएगा, 5 से 7 कटेगा, क्यों 5 से 7 कटेगा, 12 60 कटेगा 12 बार में। ठीक है, तो प्लस का 5 बच्चों हमने ऐसे कॉमन कर दिया, यहाँ से x माइनस 5 से भाग करेंगे 60 को तो 12 जाएगा। कितना जाएगा? 12 बार, क्यों 12 पंजे 60 होते हैं, और ये बराबर जीरो आ गया। ठीक है, आगे लिख देखो, ये x माइनस 12, x माइनस 12 एक बार तो लिख दीजिए, दोनों बार है ना, पूरे में से कॉमन कर दीजिए, या फिर क्या तो एक बार लिख दिया हमने, x माइनस के 12 आ गया, और ये वाला x और प्लस का 5 ये आ गया, बराबर जीरो आ गया। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए x का। ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ पे जो इसकी हमने आधार और लंब माना है उसमें x चल रहा था, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। तो देखिए लिखेंगे जब x माइनस के 12 बराबर जीरो, तब x थोड़ा कितना आएगा बच्चों? प्लस का 12 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 12 आएगा। क्लियर आप लोग को मेरे पास? तो x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आधार मान जाएगा वो कितना? 12 मान जाएगा,
अब आप सोच रहे हो कि सर इसका मान क्यों नहीं करा, इससे आप करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो जो मान है वो माइनस का आएगा। कैसे? x प्लस के 5 बराबर 0, तब x बराबर क्या आएगा? माइनस के 5 आएगा। क्या होगा? तो माइनस के 5, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, वो किसी साइड का वो किसी त्रिभुज की वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि लंबाई माइनस में होती नहीं है, दूरी माइनस की होती नहीं है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर रहे, इसका हमें कोई भी रोल, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? आपका 12 आ गया। ठीक है, और x हमने क्या माना? आधार माना, तो आधार हमारे पास कितना आ गया? ये 12 सेंटीमीटर है। कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो लिख देंगे आधार। आधार कितना हमारे पास बच्चों आया? 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई कितनी कम थी? ऊंचाई थी आधार से 7 कम, तो यहाँ पर देखो 12 लिखो, 12 में 7 कम कर दो, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ऊंचाई कितनी आएगी? 5 आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ऊंचाई कितनी आएगी इसकी? ऊंचाई जो आएगी बच्चों वो आएगी आपका, ये कितना था? 7 x माइनस 7 है ना, तो ये जगह 12 में से 7, ये x का मान तो हम निकाल चुके हैं ना, 12 में 7 कम करो कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये दो भुजा इसने हमसे पूछी थी, और यही इसका बच्चों फाइनली आंसर यहाँ तक आ चुका है। कड़ हमको ऑलरेडी पता था, तो कड़ 13 था, ठीक है, आधार 12 है, और जो लंबे वो कितना आया निकल के बच्चों? वो 5 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों को मेरा? तो यही सवाल बच्चों हमसे पूछा गया था। बहुत आसान था क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अगला क्या देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है इसी प्रकार बच्चों आप 10th क्लास के मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के सभी क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाते हैं इस सवाल को। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसलिए आप देखो, आप इसको रीडिंग करिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्या है देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एपी आपको दे रखी है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 8, 3, 8, 13 और 253, इसका लास्ट वाला पद है। इन्हें कहा का अंत से यानी पीछे से आपको 11वां पद बताना है, पीछे से आप इधर को आएंगे तो 11वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वही आपको बताना है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी इसको सोल्व करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में 2018 में, 2022 में, 2024 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारा इससे पहले वाला साल देखिए 2017 में आया था, 20 में आया, 21 में आया, 25 में आया, नहीं पिछले साल तक भी ये सवाल आया था जो मैंने अभी आपको सोल्व कराया है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ने कहा अंत से 11 पद बताओ, तो इस जो अंत से पूछा है ना, तो इस एपी को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखेंगे यानी 253 आगे ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन मैंने लिखेंगे, अंत से पूछा ना, तो पहले ये जो पहले लास्ट वाला पद इसको पहले ले लो, यानी पूरी एबी को पलट दो इस टाइप से, तो ये आ जाएगा 253। फिर कितना आएगा बच्चे इसको पलटो तो आपका 13 आ जाएगा। फिर कितना आएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। फिर कितना आएगा बच्चों? आपका 3 आ जाएगा। और ये बीच में बच्चों बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे रह जाएंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसका जो प्रथम पद कहलाएगा, जो प्रथम पद कहलाएगा, प्रथम पद वो हो जाएगा ए, और ए का मान कितना बच्चों? 253। कितना है? 253 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? इसको थोड़ा मैं दूर करके लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें और समझ में आए। ये ऐसे है कुछ 13, 8, 3 ऐसे है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब हमें इसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें 11वां पद निकालने में। ठीक है, तो सर्वांतर देखिए क्या होता है, सार्व अंतर। सर्वांतर को हम डी से लिखते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं? अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटा दो। 8 में से जब आप 8 में से जब माइनस करोगे 13, तो डी का मान कितना आएगा बच्चों? डी का मान आएगा -5। कितना आएगा? -5 आएगा। ये डी का मान आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? इन्हें क्या पूछा? 11वां पद, तो एन बराबर कितना हो गया? एन बराबर हो गया 11। तो जो उनमें पद की संख्या होती है ना वो एन का मान होता है। ठीक है, अब लगाइए फार्मूला इस सवाल को सोल्व करने का। सूत्र क्या होता है? देखिए एन में पद का सूत्र होता है ए प्लस, या ए एन बराबर, यहाँ लिख देता हूँ देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला ऐसे ही सवाल होगा। अब लग दीजिए, अब जैसे जैसे वैल्यू दे रखी बस लग दीजिए। तो ए ये आ गया, एन का कितना है? 11, तो ए 11 हो जाएगा। ए 11 ही पूछा आप लोगों से। ठीक है, फिर ए का मान कितना? 253 है। 253 प्लस फिर क्या? एन माइनस 1, तो एन का मान तो 11 है, अभी हमने देखा है, तो हो जाएगा ये 11 -1 हो जाएगा।
और डी का मान कितना है, डी का मान अभी हम निकाला था -5, ठीक है। तो ये बचा हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 253 प्लस, घटाइए कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो कितना बचेगा, 10 गुणा -5। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 नहीं 50 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब आप इसको घटा लीजिए, ठीक है। 253 से 50 घटाओगे तो 203 बचेगा। कैसे, देखो 3 से 0 घटाओगे तो 3 ही बच जाएगा, 5 से 5 घटाओगे तो 0 बचेगा और बच्चों आपका 2 ऐसे हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो इसका जो 11वां पद आ रहा है बच्चों को, कितना आ रहा है, वो क्या आ रहा है बच्चों आपका 203 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये सवाल का बच्चे पूरी तरीके से सोल्यूशन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये भी जो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितने सारे सवाल कराए हैं, तीनों सवाल कराए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार जरूर करिए, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।